हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग अपने भारतीय न्याय संहिता के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 38 तक, सेक्शन नंबर 38 तक सारी चीज़ें देख ली हैं, सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज हम सेक्शन नंबर 39 से अपना लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन नंबर 38 में हम लोगों ने देखा था कि जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी के बारे में बात हो रही हो तो वो डेथ तक कब तक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, 39 में हमें क्या पता चलेगा? 39 में हमें ये पता चलता है कि when such right extends to causing any harm other than death, यानी कि जब हम लोगों ने 38 में बात करी कि आप डेथ कॉज कर सकते हो, कुछ सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, 7 सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं आपको वहाँ पर। वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आप डेथ कॉज कर सकते हैं किसी भी पर्सन की, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो। लेकिन सेक्शन नंबर 39 में कहा कि जब आप डेथ के अलावा कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो, कब कर सकते हो? इफ द ऑफेंस बी नॉट एनी ऑफ द ऑफेंसेस, अगर वो ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस नहीं है जो कि सेक्शन नंबर 38 में मेंशन है, तो आप कोई दूसरा हार्म कॉज कर सकते हो। The right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, यानी कि जो हमारा डूअर है, जो हमारा रॉन्ग डूअर है, मतलब कि जिसने हमें अग्रेस किया है, जो अग्रेसर है, ठीक है, उसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ का, जो डेथ कॉज करने का है, वो तब खत्म हो जाता है। डेथ का वो तब खत्म हो जाता है जब उसने सेक्शन नंबर 38 में जो मेंशन्ड नहीं है ऑफेंसेस, अगर वो ऑफेंसेस नहीं किए हैं तो हमारा कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ कॉज करने का नहीं बनता। उसके अलावा कोई भी हार्म हम कॉज कर सकते हैं, बट इट डज नॉट एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 37 टू द वॉलंटरी कॉजेज। बस इस सेक्शन में आपको इतना ही समझना है कि जो भी डिस्क्रिप्शन हमें सेक्शन नंबर 38 में जो भी हमें सर्टेन सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, वहाँ पर तो हम बॉडी पे डेथ कॉज कर सकते हैं उस एग्रेसर की, लेकिन उसके अलावा जो उस पर मैंशन नहीं है तो वहाँ पर हम उसके अलावा डेथ नहीं कॉज कर सकते, उसमें हम सिर्फ हार्म कॉज कर सकते हैं। बस सेक्शन नंबर 39 में इतना बताया। फिर सेक्शन नंबर 40 में बता रहा है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। कब शुरू होती है? कमेंस का मतलब है कब शुरू हो रही है आपकी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और कब तक कंटिन्यू करेगी, हमें सेक्शन नंबर 40 में बताया है। तो देखो, जब तक एप्रीहेंशन है डेंजर का, जब एप्रीहेंशन शुरू हुआ, जब से बॉडी का एप्रीहेंशन शुरू हुआ, अराइजेस, तब से आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी शुरू हो गया है। और जब तक ये एप्रीहेंशन, मतलब जब तक कि ये डर, जब तक कि ये डर रहता है इस डेंजर का, तब तक क्यों कंटिन्यू होता रहेगा। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as a reasonable apprehension to the body arises from an attempt or threat to commit the offense। किसी ने अटेम्प्ट किया या आपको थ्रेट दिया कमिट करने का ऑफेंस, तो तब से आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मेरे ऊपर गन पॉइंट करता है, तो जब से उसने, किसी ने अगर मेरे ऊपर गन पॉइंट करी है, तो जब से उसने मेरे ऊपर गन पॉइंट करी या जब से उसने गन अपनी उठाई मेरे ऊपर गन पॉइंट करने के लिए, तब से मेरा पीडी शुरू हो गया है। और जब वो, मतलब जब तक ये चीज रहती है, जब तक वो मेरे ऊपर गन पॉइंट करे रहता है, तब तक मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलता रहता है। एज सून एज वो गन छोड़ के या गन लेके वहां से भागा, फॉर एग्जाम्पल गन लेकर अगर वो वहां से भागा, तो मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर मैं उसको कोई हार्म नहीं कॉज कर सकती, क्योंकि फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास काफी सारी चीजें हैं करने के लिए, जैसे कि मैं रिकोर्स कर सकती हूँ पब्लिक अथॉरिटीज को, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 40 में बताया। फिर सेक्शन नंबर 41 और सेक्शन नंबर 38 को हम साथ में पढ़ते हैं। सो यू शुड राइट योर रीड विद 38। ठीक है, इसको हम सेक्शन नंबर 38 के साथ पढ़ते हैं। क्यों हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 38 के साथ? क्योंकि यहां पर बता रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ प्रॉपर्टी के लिए। कब आपकी प्रॉपर्टी पर इस तरीके का खतरा है और कब आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो इन सर्कमस्टांसेस में, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर खतरा है तो। और 38 में क्या बताया था? बॉडी पर आपकी इस तरीके से खतरा है तो आप सामने वाले की डेथ कॉज कर सकते हो, वो 7 सर्कमस्टांसेस। यहाँ 41 में हमें क्या बताया? The right of private defense of property extends under the restrictions specified in section number 37। जो restriction specified है वो तो चलो है, to the voluntary causing of death of any other harm to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offense of any description hereinafter
इन्यूमरेटेड, नेमली अगर रॉबरी कोई कमिट कर रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हो, ठीक है। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, तो भी जो है डेथ कॉज करी जा सकती है। मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस ऑन एनी बिल्डिंग, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, आग लगा रहा है, तो भी डेथ कॉज करी जा सकती है। कहाँ पर? किसी बिल्डिंग में, टेंट पर, वेसल में। विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, जो मतलब जहां पर लोग रहते हैं वहां पर, उस जगह पर। और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब कोई ऐसी जगह है जहां पर किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी वगैरह रखी हुई है तो वहां पर, मतलब जहां पर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। डी में, डी क्लॉज क्या कह रहा है? थेफ्ट, मिसचीफ कमिट करना है, कर रहा है कोई पर्सन, हाउस ट्रेसपास कर रहा है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड। तो थेफ्ट कॉज करना है, मिसचीफ कॉज करना है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है अगर कोई पर्सन, और उससे ऐसा लग रहा है कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट उसका रिजल्ट होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, इस जो चोरी वगैरह वो करेगा। तो अगर ऐसा लग रहा है कि डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट उसका रिजल्ट होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, तो भी डेथ कॉज करी जा सकती है। फिर ये हमारे सेक्शन नंबर 41 का है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 फिर वही सेम चीज कह रहा है कि व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। अभी हम लोगों ने ये सेम सेक्शन यहाँ पर पढ़ा सेक्शन नंबर 39 में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन नंबर 38 में पढ़ा था कि बॉडी की जब हम बात करेंगे तो बॉडी के लिए कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है आपका राइट ऑफ डेथ। ये 7 सर्कमस्टांसेस हम लोगों ने पढ़े थे। उसके जस्ट बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 39 पढ़ा था कि आप डेथ के अलावा कौन सा ऑफेंस आप हर्ट कॉज कर सकते हो अगर 38 वाले सर्कमस्टांसेस नहीं है। फिर 40 में हम लोगों ने क्या देखा? ये तो कमेंसमेंट वाली चीज देखी। 41 में हमने देखा कि प्रॉपर्टी जो है अगर प्रॉपर्टी को कोई थ्रेट है तो डेथ कब कॉज करी जा सकती है, वो हम लोगों ने देख लिए 4 क्लॉजेस, ठीक है। 42 में क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी को कोई थ्रेट तो है लेकिन उसके अलावा, मतलब अगर 41 के अगर ये सर्कमस्टांसेस नहीं है, अगर 41 के सर्कमस्टांसेस नहीं है तो आप कोई और हर्ट कॉज कर सकते हो बट डेथ कॉज नहीं कर सकते। यही 42 में बताया, तो इसको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सेम वैसे ही है जैसे हम लोगों ने पिछला सेक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 43 में कुछ कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि हम कमेंसमेंट बॉडी का देख रहे थे, कब शुरू हो रहा है, कब तक कंटिन्यू होगा, वैसे ही सेम चीज है प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पर हर एक जो है ऑफेंस का अलग अलग टाइम दे रखा है कि कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको रीड करना। सबसे पहले बता रहा है सेक्शन नंबर 43 में कि the right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences। जब reasonable apprehension लगे, जब reasonable डर लगे कि हाँ कुछ लगे कि ऐसा डेंजर है प्रॉपर्टी को, तब से कमेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये एक लॉज हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? अगेंस्ट थेफ्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट कब कमेंस होगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा? तो अगेंस्ट थेफ्ट till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of public authorities is obtained। जब तक कि जो है ऑफेंडर को अपना उसने रिट्रीट कर लिया है प्रॉपर्टी के साथ, या फिर जो है आपको अगर पब्लिक अथॉरिटीज का असिस्टेंस मिल गया है तो, और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, या आपका जो है प्रॉपर्टी रिकवर हो गई, तो तब तक ही कंटिन्यू रहेगा आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फिर उसके बाद सी में क्या है? अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful restraint और एज सून एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कंटिन्यूज। तो शुरू कब से हो रहा है? वही जब से आपको मतलब एप्रीहेंशन है बॉडी को। कमेंस का तो एक बार इन्होंने बता दिया, कमेंस का इन्होंने बता दिया कि शुरू तभी होगा जब आपका रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, ये इन्होंने एक क्लॉज में पहले बता दिया। फिर ये बाकी सारे क्लॉज में कह रहे हैं कि कंटिन्यू कब तक करेगा, तो कंटिन्यू तब तक करेगा जब तक आपको डर है कि डेथ कॉज हो जाएगी, हर्ट कॉज हो जाएगा, या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कॉज हो जाएगा, या फिर इस बात का डर है कि इंस्टेंट डेथ कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी तब तक कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा रॉबरी के रिस्पेक्ट में। फिर क्रिमिनल ट्रेसपास के रिस्पेक्ट में कब तक कंटिन्यू रहेगा? एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास, जब तक कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है या मिसचीफ कर रहा है तब तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा।
ई क्लॉज में कह रहा है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है सनसेट के बाद, सनराइज से पहले, तो कब तक कंटिन्यू रहेगा? एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब तक हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहेगी, जब तक वो घर में रहेगा, जब तक हाउस ब्रेकिंग आप कंटिन्यू रहेगी, तब तक हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी चलता रहेगा। तो इसमें कुछ बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सेक्शन नंबर 43। फिर सेक्शन नंबर 44 बता रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। इसने एक एग्जेम्पशन दे दिया कि अगर आप अपना, जैसे मैं अगर अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रही हूँ, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते करते मान लो किसी इनोसेंट पर्सन की डेथ हो जाती है मुझसे। अब जैसे मान लो बहुत भीड़, एकदम पूरा कोई मॉब मेरी तरफ आ रहा है और मुझे मारने के लिए, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि कुछ इनोसेंट लोग भी हों, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि इतने सारा पूरा जो है भीड़ मेरी तरफ आ रही है मुझे मारने के लिए। अब अगर मान लो कि मैं अगर उन पर शूट कर देती हूँ, तो अगर कोई इनोसेंट पर्सन की भी उसमें डेथ हो गई है, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रही थी। ये आपको एग्जाम्पल में भी इसी तरीके कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं ये क्या बता रहा है। इफ द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉजेज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, द डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क। मतलब कि जो डिफेंडर है, यानी कि मैं, मेरे एग्जाम्पल में जो डिफेंडर है, वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस तरीके से इफेक्चुअली या इफेक्टिवली मैं इस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगी, अगर मतलब आई वोंट बी एबल टू एक्सरसाइज माई राइट अनलेस एंड अनटिल आई हार्म एन इनोसेंट पर्सन, तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर मैं ड्यू केयर, ड्यू नॉलेज से अगर मैं उसको बचा सकती थी, तो एक अलग की बात हो गई। लेकिन अगर बिना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बिना उस तरीके से एक्सरसाइज किए, आई जस्ट कांट सेव माई सेल्फ, तो अगर इनोसेंट पर्सन की डेथ उसमें होती है तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ और एक्सटेंड करता है उस रिस्क के साथ, ठीक है। इलस्ट्रेशन सेज A is attacked by a mob who attempt to murder him. A को जो है भीड़ ने अटैक किया, जो कि उसका मर्डर करना चाहते हैं। He cannot effectually या he cannot effectively exercise his right of private defense. वो बंदा A जो है, वो सही से इफेक्टिवली अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगर वो फायर ना करे मॉब पर। भाई उसको फायर करना पड़ेगा खुद को बचाने के लिए। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। तो उस मॉब में, उस भीड़ में कुछ बच्चे भी हैं। भाई अगर वो मॉब के ऊपर फायर करेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग उस पर अटैक करने आ रहे हैं उसी को गोली लगे। हो सकता है कि जो बच्चे हैं उसमें मिले हुए आपस में, हो सकता है उनको लग जाए गोली। तो बगैर उसके ही कैन नॉट फायर। सो ए कमिट्स नो ऑफेंस, उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं वो करेगा अगर वो इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन, अगर वो किसी बच्चे को हार्म पहुंचा भी दे रहा है तो भी जो है उस पर कोई एक लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो जनरल एक्सेप्शंस वाला पार्ट था वो हम लोगों ने अपने BNS में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। आगे हम अपना अबेटमेंट से शुरू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।